हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। डेट टाइम या कोई किसी और सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि पिक्चर को किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पे मेरी पिक्चर्स अवेलेबल है उस लोकेशन को फाइंड करता हूँ और यहाँ से उस पिक्चर वाली फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि मेरे पास ये पिक्चर अवेलेबल हो गई है। पिक्चर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे एक बॉर्डर अवेलेबल हो गया है और इस बॉर्डर के कॉर्नर पॉइंट्स पे मैं क्लिक करके पिक्चर को छोटा या बड़ा भी कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह से मैं अपनी पिक्चर को रिसाइज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे पिक्चर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा पिक्चर को। देखिए, सेलेक्ट करते ही यहाँ पे फिर से ये बाउंड्री अवेलेबल हो गई है और डिलीट बटन को प्रेस कर दूंगा तो ये पिक्चर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से मैं पेंट ड्राइंग का एक ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकता हूँ। मेरे पास पेंट ड्राइंग का बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही मैं पेंट ड्राइंग को क्लिक करता हूँ, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का पेंट ऐप अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें कलर फिल कर लेता हूँ और फाइनली इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आप देखेंगे कि वही पिक्चर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो गई है। यदि आप इस पर क्लिक करें तो देखेंगे आपके इसके आसपास भी एक बाउंड्री अवेलेबल हो गई है, जिस बाउंड्री से मैं साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ इस इमेज का। यदि आप इस इमेज पर डबल क्लिक करें तो आप फिर से पेंट पे जाकर इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ मैं फिर से इसे क्लोज कर देता हूँ। इस प्रकार आप पेंट ड्राइंग का ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। यदि नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट तो क्लिक करें और डिलीट प्रेस कर दें। इसी तरह से यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट या टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेट टाइम पे क्लिक करें। काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। जैसा फॉर्मेट आपको चाहिए वो सिलेक्ट करें और ओके कर दें। उस तरह का डेट आपके पास यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ उपलब्ध है इंसर्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें आप। आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है और जिनका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है उन सबकी लिस्ट यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। जैसे यहाँ एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड इत्यादि सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट अवेलेबल है। मैं यहाँ एक्सेल शीट डालना चाहता हूँ अपने वर्ड पैड में, तो मैं एक्सेल वर्कशीट क्लिक कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गया है। इस एक्सेल में मैं कुछ भी एक छोटा सा टेबल बना लेता हूं। टेबल बनाने के पश्चात यहां से मैं इस एक्सेल को क्लोज कर देता हूं। आप देखेंगे कि सेम टेबल आपके पास आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। आप चाहें तो फिर से डबल क्लिक करें, आपके पास फिर से एक्सेल अवेलेबल हो जाएगा। कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करें और फिर से इस एक्सेल को क्लोज कर दें। इस प्रकार से आप अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड पैड के डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है एडिटिंग के रूप में। एडिटिंग में हमारे पास सबसे पहली कमांड है फाइंड। यदि मैं फाइंड को क्लिक करूं तो मेरे पास फाइंड वर्ड का एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे मैं इस फाइंड वर्ड टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टाइप करूंगा वो मेरे डॉक्यूमेंट में ढूंढा जाएगा। जैसे ही यहाँ मैं प्ले लिखता हूँ, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ प्ले लिखा हुआ है मेरे डॉक्यूमेंट में वो सारी जगह इंफॉर्मेशन सर्च की जाएगी और प्ले वर्ड को मुझे हाईलाइट करके दिखाया जाए। फाइनली जब आपने पूरा डॉक्यूमेंट सर्च कर लिया है, उसके पश्चात यदि फाइंड कमांड को आगे प्ले वर्ड नहीं मिल रहा तो आपके पास यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, वर्डपैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। अर्थात उसने अपना पूरा डॉक्यूमेंट सर्च कर लिया है और प्ले इसके अलावा कहीं भी नहीं है, वो सब आपको दिखा चुका है। इसे मैं ओके कर देता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं, मैच होल्ड वर्ड ओनली और मैच केस। मैच होल्ड वर्ड का अर्थ है यदि कोई आप वर्ड ढूंढते हैं तो वो एग्जैक्ट पूरा वर्ड ढूंढा जाएगा, ना कि उस वर्ड के आगे या पीछे लगे हुए किसी अक्षर को मिलाकर ढूंढेगा। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ मैं राज वर्ड ढूंढना चाहता हूँ, RAJ, और फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। राज, राजवीर, हमराज, राज, राजू। आप देखेंगे कि इसने काफ़ी सारे बाकी वर्ड्स में जाकर भी राज को ढूंढा है, परंतु मैं केवल राज को ढूंढना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं यहाँ पे मैच होल्ड वर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और फिर से ढूंढना शुरू करता हूँ और फिर से ढूंढना शुरू करता हूँ। देखिए ये राज, राज, दो बार केवल राज ढूंढा है इसने और फाइनली उसके बाद इसने सर्चिंग को फिनिश कर दिया है। तो इस प्रकार से यदि आप पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना चाहते हैं और चाहते हैं वो वर्ड किसी और वर्ड के साथ जुड़ा हुआ ना हो और चाहते हैं कि वो वर्ड केवल अकेला ढूंढा जाए, ना कि आगे या पीछे जुड़े हुए शब्दों के साथ,
तो आप इस प्रकार से मैच होल वर्ड का प्रयोग करके ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार से मैं मैच केस का प्रयोग कर सकता हूँ। नीचे वाला ऑप्शन मैच केस के लिए है। यदि मैं किसी वर्ड को स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स के अनुसार ढूंढना चाहता हूँ तो वो भी मैं ढूंढ सकता हूँ। उदाहरण के लिए जैसे मैं यहाँ प्ले टाइप कर देता हूँ और अभी मैं बिना मैच केस ऑप्शन को चेक किए ढूंढता हूँ। आप देखेंगे प्ले यहाँ हर एक तरह का प्ले वर्ड ढूंढा जा रहा है, चाहे वो कैपिटल है या स्मॉल लेटर में है, दोनों को इसने ढूंढा है। परंतु यदि मैं मैच केस ऑन कर देता हूँ और फिर से ढूंढना शुरू करता हूँ तो आप देखेंगे ये प्ले छोटे अक्षरों में है, ये प्ले भी छोटे अक्षरों में है और इसके पश्चात सर्चिंग फिनिश हो गई है। तो इस प्रकार आप मैच केस को ऑन करके या चेक करके आप इस प्रकार से मैच केस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके बड़े और छोटे अक्षरों में भेद कर सकते हैं और जिससे आपका सर्चिंग जो है वो जल्दी हो जाएगा यदि आप छोटे या बड़े अक्षरों को ढूंढ रहे हैं। तो इससे आप पर्टिकुलर वर्ड को आसानी से खोज सकते हैं अगर वो छोटे या बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। अगली कमांड जो हमारे पास एडिटिंग ग्रुप में अवेलेबल है वो है रिप्लेस कमांड। जैसे ही मैं रिप्लेस कमांड पे क्लिक करता हूँ मेरे पास रिप्लेस बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। इसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं, फाइंड वर्ड और रिप्लेस विद। आप किसी भी वर्ड को ढूंढ के उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ बदल सकते हैं रिप्लेस कमांड के द्वारा। जैसे कि फाइंड वर्ड में यहाँ पे मैं प्ले टाइप कर देता हूँ और रिप्लेस विद में वर्क टाइप कर देता हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां प्ले वर्ड है उसको वर्क से रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिप्लेस करने के लिए मैं रिप्लेस बटन का प्रयोग कर सकता हूं। रिप्लेस करने से पहले मैं उस वर्ड को फाइंड कर सकता हूं फाइंड नेक्स्ट से। यदि आप इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस बटन दबा सकते हैं, नहीं तो आप फाइंड नेक्स्ट से आगे भी जा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे बदलना चाहता हूं तो मैं केवल इसे रिप्लेस पे क्लिक करूंगा। देखिए वो एंट्री बदल चुकी है, यहाँ पे प्ले की जगह वर्क आ चुका है। फिर से मैं रिप्लेस दबाऊंगा तो अगली वाली जहाँ पे प्ले है उसको बदल दिया गया है। इस प्रकार से मैं रिप्लेस प्रेस करके जहाँ जहाँ भी वर्ड प्ले अवेलेबल है डॉक्यूमेंट में वहाँ पे वर्ड वर्क कर सकता हूँ। यदि मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल क्लिक करता हूँ तो जितनी बार भी मेरे पास यहाँ प्ले वर्ड लिखा हुआ है उन सबको इकट्ठा ही रिप्लेस कर दिया जाएगा वर्क के साथ। यहाँ देखे जैसे सभी को एक साथ वर्क से रिप्लेस कर दिया गया है। और फाइनली मेरे पास मैसेज है कि वर्ड पैड ने सर्चिंग भी फिनिश कर दी है और मेरी रिप्लेसमेंट भी। इसे मैं ओके कर देता हूँ। कैंसिल करके मैं इस बॉक्स को क्लोज भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट कमांड जो अवेलेबल है वो है सेलेक्ट ऑल के रूप में। यदि आप पूरे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया है। और यदि मैं यहाँ से बाहर कहीं भी क्लिक करूँ तो फिर से डीसेलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट ऑल से पूरा पेज आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और डीसेलेक्ट करने के लिए बाहर कहीं भी क्लिक करें तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा।